उस दिन मैं अनन्या की कायल हो गई जब उसने कहा कि ये मेरी ज़िंदगी है जो मैंने खुद बनाई है। मेरी ज़िंदगी, मेरी तकदीर मैंने खुद लिखी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये वो लड़की है जिसने बेइज्जती सही, लोगों के ताने सहे, साथ ही जॉब के लिए परेशान हुई, लेकिन आखिरकार उसने वो हासिल किया जो पाना चाहती थी। और उसकी ज़िंदगी में उसने ये पाने के लिए जो मेहनत की है वो मैं उसे समझ सकती हूँ। ये बात तब की है जब अनन्या स्कूल में थी। उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। उसके पापा टीचर थे, लेकिन फिर भी उसे पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उसके कुछ दोस्त हैं जिनसे हमेशा उसके नंबर कम आते थे और उसे बुरा लगता था कि मेरे नंबर कम आते हैं। अनन्या जिस स्कूल में थी वहाँ उसके पापा पहले टीचर रह चुके थे, इसलिए अनन्या को और भी बुरा लगता था, क्योंकि सारे टीचर्स कहते थे कि तुम्हारे पापा टीचर हैं और तुम एकदम गधी। क्लास में भी कई बार उसे शर्मिंदा होना पड़ता था। अब अनन्या की ज़िंदगी का दूसरा पड़ाव शुरू होने वाला था। उसकी स्कूलिंग ख़त्म हो गई और उसने ग्रेजुएशन के लिए कई फॉर्म भरे। अनन्या ने जब ठान लिया था कि उसे अब कुछ करना है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ताकि वो सबके मुंह बंद कर सके, उसने खूब मेहनत की और एक बढ़िया से कॉलेज में एडमिशन हुआ। अनन्या के कुछ रिश्तेदार थे जो उसे बिल्कुल ही गंवार और पागल समझते थे। अनन्या के मुंह पर ही उसे गंवार और पागल कह दिया करते थे। अनन्या बहुत सीधी थी, वो बस हंस कर चली जाती थी। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता गया और अनन्या ने ठान लिया कि अब उसे बाहर जाकर पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि बिना बाहर गए इस शहर में कुछ भी नहीं होगा। और वक्त बीतने लगा। अनन्या ने मेहनत तो खूब की थी और उसने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाने का रास्ता निकाला और बाहर के एक कॉलेज की इंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया और फाइनली वो बाहर गई। लोगों ने फिर भी उसका मजाक उड़ाया कि बाहर जाकर क्या करेगी, पढ़ाई करके वापस घर आकर घर बैठेगी। लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता था कि अनन्या कुछ बहुत बड़ा करने वाली है। अनन्या को पढ़ाई करने वक्त ही कॉलेज में प्लेसमेंट मिला, लेकिन इससे पहले भी वो जॉब के लिए बहुत परेशान हुआ करती थी। लेकिन प्लेसमेंट के बाद एक दिन विदेश चली गई। वहाँ की एक बहुत बड़ी कंपनी में उसे जॉब मिली। धीरे धीरे वो सोशल मीडिया पर एक्टिव होने लगी थी, इसलिए सभी जान गए कि वो कहाँ है और क्या कर रही है। कई सालों बाद वो अपने घर आई और तब वही रिश्तेदार उससे इज्जत से बात कर रहे थे। लेकिन यही कि किस्मत अच्छी थी जो वहाँ पहुँच गई। अनन्या ने तब बोला उस दिन बिना हंसे कि ये मेरी ज़िंदगी है जो मैंने खुद बनाई है और मेरी तकदीर जो मैंने खुद लिखी है। और वही टीचर और दोस्त जो अनन्या का मजाक बनाते थे वे उसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे थे, क्योंकि अब अनन्या ने खुद को प्रूफ कर दिया था कि ज़रूरी नहीं है कि जो लोग पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन अनन्या ने ये बात साबित कर दी थी कि अगर आप चाहे तो अपनी ज़िंदगी खुद बना सकते हैं, बस मन में लगन होनी चाहिए। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कमेंट इस स्टोरी के बारे में ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हो, ये भी मुझे प्लीज़ बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग तबस्सुम वॉइस चैनल।